हाय, माय नेम इज तरावाब एंड वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग चार्ज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कस अबाउट कॉमन पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये दो कैपेसिटर हैं, फर्स्ट कैपेसिटर और ये इधर है सेकंड कैपेसिटर, जिनके दोनों कंडक्टर्स इक्वल और अपोजिट चार्ज्ड हैं। एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। ये दूसरा कैपेसिटर है। ओके, इन दोनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंसेस C1 और C2 हैं और पोटेंशियल V1 और V2 हैं। ओके, तो चार्ज क्या हो जाएंगे? Q1 इक्वल टू C1 V1, मतलब पहले कैपेसिटर का चार्ज ये हो जाएगा और दूसरे का C2 V2। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। अगर इन दोनों कैपेसिटर को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर दें तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफ़र होगा और ये चार्ज तब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो इस इक्वल पोटेंशियल को हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। ओके, लेकिन इस प्रोसेस में कोई चार्ज लॉस या गेन नहीं होगा, बट चार्ज ट्रांसफ़र होगा एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पर, और जिसका पोटेंशियल हाई होगा उस कैपेसिटर से लोअर पोटेंशियल के कैपेसिटर की तरफ चार्ज ट्रांसफ़र होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे अभी कोई चार्ज शेयर नहीं हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे ये लिखना चाहें टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, चार्ज शेयर होने से पहले कितना टोटल चार्ज है दोनों कैपेसिटर का। ओके, तो टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग क्या हो जाएगा? Q टोटल इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। अगर इन दोनों को हम कनेक्ट कर दें तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफ़र होगा। अभी हमें ये पता नहीं है कि इसमें से किसका पोटेंशियल हाई है, लेकिन जब चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो ये कंफर्म है ट्रांसफ़र होने के बाद दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? टोटल पोटेंशियल, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, शेयरिंग के बाद टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? Q टोटल। देखिए चार्ज शेयर होने के बाद पोटेंशियल इक्वल होगा दोनों का, जिसको हम कॉमन पोटेंशियल बोलेंगे, है ना। तो लेकिन अगर पोटेंशियल इक्वल होगा तो हम V1 और V2 को इक्वल करेंगे, ठीक है ना। तो C1B प्लस C2B ये हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? Q टोटल बिफोर शेयरिंग चार्ज C1 प्लस C2 इंटू B। ओके, लेकिन इस प्रोसेस में क्या चार्ज लॉस हुआ? नहीं। गेन हुआ? नहीं। केवल और केवल चार्ज ट्रांसफ़र हुआ हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो क्या होगा? टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? बिफोर शेयरिंग कितना था? C1 V1 प्लस C2 V2 बिफोर शेयरिंग, और आफ्टर शेयरिंग क्या निकला? C1 प्लस C2 इंटू B। ओके, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो B, अगर B का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इक्वल टू B।
ये हो गया हमारे पास कॉमन पोटेंशियल। ओके, इसे आप अच्छे से नोट करिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग चार्ज। ओके, नोट करिए अच्छे से। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग चार्ज। चलिए इसे हम रफ कर देते हैं और इसके आगे आप हेडिंग डाल दीजिए लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग चार्ज। चार्ज शेयर कब होता है? जब हम दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। ओके, चलिए लिखिए लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग चार्ज। ओके, हमने ये कंसीडर किया था कि यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटी C1 C2 है। ओके, और पोटेंशियल V1 V2 है। जस्ट लाइक देखो यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं, एक ये और दूसरा ये, जिनकी प्लेट्स पर इक्वल और अपोजिट चार्ज हैं। ओके, C1 C2, पोटेंशियल V1 और V2। तो किसी एक कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या लिखेंगे? इसके लिए U1 हाफ C1 V1 स्क्वायर और इसके लिए U2 इक्वल टू हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये होगा। लेकिन अभी ये कनेक्ट नहीं हुए तो चार्ज शेयर नहीं होगा। तो चार्ज शेयर होने से पहले टोटल एनर्जी क्या होगी? तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं टोटल एनर्जी। T स्टैंड फॉर टोटल एनर्जी, V फॉर शेयरिंग चार्ज। ओके, इसे हम U इनिशियल कंसीडर कर लेते हैं। U इनिशियल ये क्या हो जाएगा? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ओके, लेकिन जब हम दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज शेयर होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफ़र होगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। ओके, तो जब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे आफ्टर शेयरिंग के लिए तो पोटेंशियल दोनों की जगह इक्वल पुट करेंगे। चलिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग चार्ज। ओके, इसे हम U फाइनल कंसीडर कर लेते हैं। ओके, U फाइनल क्या हो जाएगा? हाफ C1 B स्क्वायर प्लस हाफ C2 B स्क्वायर। ओके, तो हम U फाइनल क्या लिखेंगे? 1/2 कॉमन है और B स्क्वायर भी कॉमन है, C1 प्लस C2 इंटू B स्क्वायर, ये हो गया। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है? चार्ज शेयर करने में एनर्जी का लॉस। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग चार्ज। तो इसे हम इस तरह से लिख देते हैं डेल्टा U, U इक्वल टू, ये U लिखा हुआ है, U इनिशियल माइनस U फाइनल। U इनिशियल और U फाइनल का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा? डेल्टा U इक्वल टू, U इनिशियल कितना है? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 B2 स्क्वायर माइनस, यहाँ U फाइनल का वैल्यू क्या पुट करेंगे? हाफ C1 प्लस C2 इंटू B स्क्वायर, हाफ C1 प्लस C2 इंटू B स्क्वायर। ओके, अब आपने अभी कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट किया था, वो क्या था? B इक्वल टू C1 B1 प्लस C2 B2 टोटल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये कैलकुलेट किया था। तो अब यहाँ ये वाला B का वैल्यू वहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा? डेल्टा U
इक्वल टू, देखिए पहले तो हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2। ओके, अब b का ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये वाली वैल्यू इस वाले स्क्वायर से कैंसिल आउट। उसके बाद डेल्टा U इक्वल टू क्या रह जाएगा, 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब इस वाली वैल्यू का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले हम C1 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर C2 का करेंगे। ओके, तो डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 का इसमें करेंगे तो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, फिर C1 का इसमें करेंगे C1 C2 B2 स्क्वायर। ओके, C1 का हो गया, अब C2 का करते हैं प्लस C1 C2 B1 स्क्वायर, और उसके बाद C2 का इसमें करेंगे तो C2 स्क्वायर इंटू B2 स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू बची हुई है, इसका होल स्क्वायर ओपन करके ये जो माइनस साइन लगा हुआ है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस का C1 B1 स्क्वायर माइनस का C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, ये C1 का भी स्क्वायर होगा। ओके, फिर माइनस का 2 C1 C2 B1 B2, ये हो जाएगा, इसके टोटल के अपॉन में क्या आएगा, C1 प्लस C2। ओके, अब देखिए C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, अब यहाँ पे कहीं एक जगह C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर लिखा हुआ है और ये वाला C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लिखने वाले हैं डेल्टा U इक्वल टू, देखिए हर टर्म से क्या कॉमन है, C1 C2 और ये तो सारे कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से भी C1 C2 कॉमन है तो यहाँ पे C1 C2 कॉमन ले लेंगे, ये क्या बचा B2 स्क्वायर और ये प्लस का B1 स्क्वायर, तो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर लिख दें माइनस 2 B1 B2, ये B1 लिखा हुआ और B2 टोटल डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे 1/2 और है, ये C1 प्लस C2, ये हो गया। अब ये वाला टर्म क्या आया, डेल्टा U इक्वल टू C1 C2 B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस 2 B1 B2, ये हो गया B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2। ओके, ये हमें मिला फाइनल फॉर्मूला लॉस ऑफ एनर्जी का इन शेयरिंग चार्ज। अगर दो कैपेसिटर हैं, अगर उनको दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफ़र होगा। ओके, अब इस केस में एनर्जी का लॉस कितना होगा, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है, मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, C1 C2 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर टोटल डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2। ओके, ये आप अच्छे से नोट करिए, इसके बाद हम इसका एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। ओके, चलिए रफ कर देता हूँ मैं, अगर आप नोट नहीं कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कर लेते हो तो कैसी बात है पता नहीं, बट आप एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो। अभी एग्जाम्पल है हमारा, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है 600 पिकोफैरड। ओके, अगर हम इसे फैरड में चेंज करेंगे तो 600 इंटू 10 टू पावर माइनस का 12 फैरड, दिस इज रिटेन एज 6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 10 फैरड। ओके, और ये किसी 200 वोल्टेज सप्लाई से चार्ज किया जा रहा है, मतलब पोटेंशियल है 200 वोल्ट। ओके,
उसके बाद ये डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, डिस्कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। तो हम इसको क्या करेंगे B1 मान लें और B2 क्या हो जाएगा 0। ओके, अब ये एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी ये है 600 पिकोफैरेड, उसको 200 वोल्ट के सप्लाई से चार्ज किया जा रहा है ना। उसे डिस्कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल 0 हो गया, मतलब B1 हो जाएगा 200 और B2 0 हो जाएगा, और उसकी कैपेसिटी ये है। अब अगर इसी कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दें, उसकी भी कैपेसिटी 600 पिकोफैरेड है। ओके, 600 पिकोफैरेड, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁻10 फैरेड, जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। ओके, लेकिन हम ऐसा करते हैं, इसको हम C1 कंसीडर कर लेते हैं और इसको C2। अब इस वाले कैपेसिटर को इससे हमने कनेक्ट किया तो चार्ज शेयर करेगा ये वाला कैपेसिटर इसके साथ, तो उस केस में लॉस ऑफ एनर्जी क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, दैट इज डेल्टा U इक्वल टू फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो, डेल्टा U इक्वल टू C1 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2। यही तो हमने अभी ड्राइव किया था। जब इससे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 और C2 दोनों का वैल्यू कितने हैं 6 × 10⁻⁻10, 6 × 10⁻⁻10। जब मल्टीप्लाई करेंगे 36 × 10⁻⁻20 हो जाएगा। उसके बाद B1 200 माइनस 0 B2 0 है, इसका होल स्क्वायर टोटल डिवाइडेड बाई 2 इंटू C1 प्लस C2, 6 × 10⁻⁻10 प्लस 6 × 10⁻⁻10, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 × 10⁻⁻10। इससे क्या करेंगे डिवाइड 3 टाइम्स, तो ये 3 × 10⁻, ये पावर भी एक बार कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10⁻⁻10 बचेंगे, और डिवाइडेड बाई 2। अब ये कितना है 200, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 10⁻4। अब इससे ये वाला कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम्स, 2 3 जा 6 इंटू 4 पावर ये प्लस की और माइनस की 10, 4 - 10 करेंगे तो 10⁻⁻6 बचेगा। इतने जूल एनर्जी का लॉस होगा। ओके, अगर हम इस वाले कैपेसिटर को इस वाले कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे आफ्टर डिस्कनेक्टिंग पावर सप्लाई, जो कि 200 वोल्ट था। ओके, थैंक्स, जय हिंद।